अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन इंसान के कदम अपनी जगह से ना हिल सकेंगे यहाँ तक कि वो 5 बातों का जवाब ना दे दे। नंबर 1, उम्र किन कामों के अंदर गुजारी। नंबर 2, जवानी किन कामों के अंदर गुजारी। नंबर 3, माल कहाँ से कमाया। और नंबर 4, माल कहाँ खर्च किया। और नंबर 5, कि जो इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया, कहाँ तक अमल किया। ये 5 सवालात के जवाबात हमें तैयार करने हैं। अब ज़रा आप इसकी तफसील में जब जाते हैं, इसको ज़रा वजाहत से देखते हैं कि सबसे पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला तज़ूलु क़दमु इब्नि आदम यौमल क़ियामति मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअलु अन खम्सिन। इंसान के कदम अपनी जगह से नहीं हिल सकेंगे यहाँ तक कि उससे 5 बातों के जवाबात ना ले लिए जाएं, 5 चीज़ें ना पूछ ली जाएं। नंबर 1, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहु, उसकी उम्र के बारे में कि उसने वो किन कामों के अंदर ख़त्म की। अब आप उम्र का अंदाज़ा लगाएं कि जब आप शऊर हासिल करते हैं, आपको गलत और दुरुस्त में तमीज़ हो जाती है, उस वक़्त से लेकर तो जब तक आप ज़िंदा रहते हैं, ये जो पूरा दौरानिया है, इस पूरे के बारे में हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक अल्लाह को जवाबदेही करनी। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। छोटे से छोटा नेक अमल भी सामने आ जाएगा और छोटे से छोटा बुरा अमल भी सामने आ जाएगा। पूरी उम्र के बारे में जवाबदेही करनी। और फिर फरमाया अन शबाबिही फ़ीमा अबलाहु, जवानी के बारे में कि जवानी वो उम्र होती है कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास अहमियत दी। इस हदीस मुबारक के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जवानी के बारे में अलग से सवाल होगा। हालांकि आप ज़रा इस बात पर गौर करें कि जो उम्र के बारे में सवाल होना है, जवानी भी उसके अंदर शामिल है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने ये जो जवाब का बताया है, जो हमने देना है और सवाल पूछा जाना है, उससे जवानी की अहमियत का पता चलता है। और इसीलिए वो कहा जाता है ना कि दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगम्बरी, कि जवानी के अंदर इबादत करना, जवानी के अंदर अल्लाह की बंदगी करना, ये जो है वो बहुत बड़ी नेकी है। और फिर तीसरे नंबर पर जो सवाल पूछा जाएगा वो क्या होगा। वो सवाल ये होगा कि माल कहाँ से कमाया, हलाल तरीक़ों से कमाया या हराम तरीक़ों से कमाया, सूद के ज़रिए कमाया हुआ, रिश्वत के ज़रिए से कमाया हुआ, धोखे के ज़रिए से कमाया हुआ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए से कमाया हुआ, इसी तरह से झूठ बोलकर कमाया हुआ, इसी तरह से कम तोल कर कमाया हुआ और दगाबाजी के ज़रिए से कमाया हुआ माल अगर मौजूद होगा तो फिर ये सवाल का जवाब हम देंगे तो फिर हम नाकाम हो जाएंगे। तो अपने माल के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि ये हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा, और अपनी कमाई को हलाल रखना चाहिए। और फिर आगे फरमाया कि वफ़ीमा अनफ़क़हु, उसको खर्च किन कामों के अंदर किया। बाद लोग ये कहते हैं कि जी हमारा माल है, हम जैसे चाहें खर्च करें। नहीं, माल खर्च करने के बारे में भी पूछा जाएगा कि ठीक जगह पर खर्च किया कि अय्याशियों के अंदर खर्च किया। गलत कामों के अंदर 1 रुपया खर्च करने की भी इजाज़त नहीं है। अपनी ज़रूरियात के ऊपर खर्च करने की इजाज़त है, लेकिन हराम कामों के ऊपर, गलत कामों के ऊपर, अय्याशियों के ऊपर खर्च करने की इजाज़त नहीं। अगर आपके पास माल है, पड़ोसी भूखा सोया हुआ है और आपके बैंकों के अंदर माल जमा है, तो फिर ये माल जो है वो आपके लिए वबाल जान बन जाए। ये सवाल होगा कि आपने माल जो कमाया है उसको खर्च कहाँ पर किया। इसीलिए आप देखते हैं कि हमें जो नेक लोग हैं, साले लोग हैं, सहाबाए किराम हैं, वो अल्लाह की राह में बेतहाशा माल खर्च करते थे, लेकिन अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी ज़रूरतों के ऊपर खर्च करते हुए बड़े मोहतात रहते थे कि उसकी जवाबदेही करनी पड़नी। और फिर आगे फरमाया कि जो इल्म तुम्हारे पास मौजूद है उस पर अमल कितना किया, इसके बारे में भी सवाल पूछा जाएगा। क्यों कि इल्म हासिल करना जो है वो भी ज़रूरी है और उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि जी अब इसका मतलब है कि जान छूट जाएगी, इल्म ही ना हासिल करें। नहीं, इल्म हासिल करना अपनी जगह फ़र्ज़ है। तलबुल इल्म फ़रीज़तन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमतिन, इतना इल्म हासिल करना कि अल्लाह की पहचान हो वो फ़र्ज़ है, और फिर उस इल्म को हासिल करने के बाद उस पर अमल करना भी फ़र्ज़ है। अब देखिए, हमें इल्म है कि 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है,
تو کیا ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ روزے فرض ہیں، کیا اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا فرض ہے، تو کیا ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ تو یہ 5 سوال ہیں، ان کی تیاری ہمیں کرنی ہے، ان کے جواب ہمیں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے۔ اور دیکھیں یہ پرچہ آؤٹ ہو گیا، اللہ نے پہلے پرچہ آؤٹ کر دیا، اب اس کی تیاری اگر ہم نہ کریں تو ہم سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔